की इंजील उसका 3 बाब, और मैं पढ़ना शुरू करूंगा उसकी पहली आयत से। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब पूरा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आज हम खुदावंद के कलाम में से जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, वर्स नंबर 7 में हम देखते हैं, ताज्जुब ना कर कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आज हम इस चीज पर गौर करेंगे, इस नई पैदाइश के बारे में, कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मसीह के पास आए कौन थे। वेल, कलाम में लिखा है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। वेल, सबसे पहले हम देखते हैं फरीसी है ये, और सिर्फ महज फरीसी नहीं है बल्कि फरीसियों का सरदार है। सो हम ये देखते हैं निकोदेमुस की एक अच्छी पोजीशन भी है। शायद ये रात को इसी वक्त इसीलिए मसीह के पास आया कि कोई देख ना ले कि इतनी बड़ी पोजीशन वाला आदमी मसीह के पास जा रहा है, उससे बातचीत करने को जा रहे हैं। मे बी ये रीजनिंग थी, जो भी रीजनिंग थी, लेकिन सबसे पहले हम 3 चीजें देखेंगे इस आदमी के बारे में। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, अमीर लोगों को नई पैदाइश की जरूरत है। अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को नई पैदाइश की जरूरत है। सिर्फ मैं और आप ऐसे थिंकिंग के में रहते हैं, लोगों का ख्याल होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले जो चर्च मेंबर्स हैं, खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है, इनको शायद खुदा ज्यादा फेवर कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि कलाम में तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। पैसे वाले लोगों को भी नजात की जरूरत है। पैसे वाले लोगों को भी नए सिरे से पैदा, यहाँ पे हम देखेंगे पैसे वाला ही था। He wasn't a poor man. ऐसा नहीं कि मसीह ने सिर्फ गरीब लोगों में बना दी की, मसीह ने अमीरों में भी बना दी, पैसे वाले लोगों में, और मैसेज दोनों के लिए सेम था। इट वॉज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। दूसरी चीज जो हम देखेंगे, इज्जतदार लोगों को भी नई पैदाइश की जरूरत है। हमारा ख्याल होता है कि कोई इज्जत वाला है तो इसका मतलब ये है कि खुदा और उसके दरमियान सब कुछ ठीक है। नो, ये भी बड़ा इज्जतदार शख्स था। He has a high position, लोग इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इसको भी नजात की जरूरत है, इसको भी नए सिरे से पैदा होना। अक्सर लोग नई पैदाइश के बारे में जब सोचते हैं, वो जो चरसी है, वो जो शराबी है, वो जो ड्रग्स पे है, वो जो चर्च नहीं आता, उसको जरूरत है। नो, समटाइम्स इट्स द रिलीजियस क्राउड। इनफैक्ट बहुत सारे कलाम के मुताबिक बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो खुदावंद तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे, ये रिलीजियस क्राउड ही तो था। That's who they were the religious crowd. Which leads me to the next thing, कि मजहबी लोगों को भी नई पैदाइश की जरूरत है। सो 3 चीजें हमने देखी, पैसे वाले लोगों को भी नई पैदाइश की जरूरत है, इज्जतदार लोगों को भी नई पैदाइश की जरूरत है, मजहबी लोगों को भी नई पैदाइश की जरूरत है। अब बाइबल में हमें आइए एक और एग्जाम्पल देखिए, एमाल उसका 10वां बाब और उसकी 2 आयत। एमाल उसका 10वां बाब और उसकी 2 आयत। कलाम में हमें एक शख्स के बारे में मिलता है, कोर्नेलियस के बारे में। देखिए क्या लिखा है दूसरी आयत में, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता
اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. سو ہیئر وی آر سیئنگ 4 خصوصیات اس میں ہمیں ملتی ہیں. خداوند دیندار ہے، گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا ہے، خیرات دیتا ہے اور دعا کرتا ہے. لیکن اس کو بھی نئی پیدائش کی ضرورت ہے. پیسے والا تھا، عزت دار تھا، مذہبی تھا. ہمارے ملک میں جو پیسے والے لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، جو اوپر سے بڑے مذہبی بنتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نئی پیدائش کی ہمیں تو ضرورت ہے، یہ تو غریب چرچ ممبرس کو ضرورت ہے کہ توبہ کریں، اپنے آپ کو درست کریں. That's how people view it. لوگ ایسے دیکھتے ہیں. اور پاسٹرز بھی جو ہے، جو پیسے والے ممبر ہیں، ان کو بڑی پروٹوکال دیتے ہیں، بڑا ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اور پیسے والے لوگ پاسٹرز کے گھر بڑے جانا پسند، ایسے پاسٹرز کو وہ انوائٹ کرتے ہیں، پاسٹرز کو جانا پسند ہے ان کے گھر. جو چندہ اچھا مل جاتا ہے نا، ذرا کھانے پینے کو ذرا اچھا مل جاتا ہے، اچھی ڈشز مل جاتی ہیں کھانے کو. ہمیں چندہ بھی اس کے بعد جیب میں ڈال دیتے ہیں. اور اس سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے. اور چرچ بھی وہ آتے ہیں، ان کی بڑی اچھی ان کو پروڈکٹ، پیسے والے ہیں نا. بٹ ڈو یو ریئلائز پیسے والوں کو بھی نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. عزت دار ممبران بھی اگر ہو، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. بٹ somehow میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں خدا ہمارے ساتھ، یہ کنفرم خدا ہمارے ساتھ. Here's what I find out as a pastor. وزٹ کرنے جاتا ہوں نا، they were not members، یہ ممبرز نہیں تھے، لیکن پیسے والے لوگ. ان کو بس ہمارے لیے تو بہت لوگ دعائیں کر رہے ہیں بڑے پرائڈ سے. تو ہمارے تو چرچ والے دعا کر رہے ہیں، فلانا بھی پاسٹر آتا ہے، فلانا بھی پاسٹر. مجھے تو کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دعا کر لو سر، تو میں چلا گیا کسی ممبر کے کہنے پر. But they were not members, but they were full of pride. پیسے کا بڑا ان کو جسے کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو بڑے پیسے والے. اور وہ آنیسٹلی، ایمانداری سے یہ بھی نہیں تھے بتانا چاہ رہے کہ بیماری کیا ہے. بہرحال نہ بتائیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کسی کی کیا بیماری کیا نہیں. What I'm saying is this، یہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ اگر ہم پیسے والے ہیں نا، everything is okay between us and God. ہمارے اور خدا کے درمیان سب کچھ صحیح ہے کیونکہ ہم پیسے والے ہیں. وہ یہ غلط تھنکنگ ہے، یہ بائبل کے مطابق درست نہیں ہے. کیونکہ نیکودیمس جو ہے پیسے والا بھی تھا، عزت دار بھی تھا، اور لوگوں کی نظروں میں مذہبی بھی تھا. نوٹس میں نے کہا ہے لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ خدا کی نظر میں وہ نہیں تھا. He wasn't. کورنیلیس بھی ایسا ہی تھا، لوگوں کی نظروں میں دیندار تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خیرات دیتا تھا، دعا کرتا تھا، تو لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. لیکن اس کو بھی نئی پیدائش کی ضرورت تھی. He needed it. خدا کا کلام مجھے اور آپ کو پتہ ہے کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم سب گناہ گار ہیں، چاہے کوئی پیسے والا ہے، چاہے کوئی پیسے والا نہیں ہے، چاہے کسی کا سوشل اسٹیٹس وے اپ ہائی ہے، چاہے کسی کا سوشل اسٹیٹس وے ڈاؤن لو ہے. He's still a sinner. چار چیزیں ہیں جو خدا کا کلام کو بڑی صفائی سے سکھاتے ہیں. آئیے دیکھنا شروع کریں. ہم گناہ گار پتہ ہے کیسے؟ پیدائش سے گناہ گار. Let's look at Psalms chapter 51. دیکھیے گا آپ اس کو. Psalms 51 and verse number 5. پہلی جو چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم گناہ گار پتہ ہے کیسے؟ We are sinners by birth. پیدائش سے. Psalms 51 and verse number 5. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں نے گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. اچھا آپ دیکھیں Psalms 58 and verse number 3. Psalms 58 and verse number 3 میں دیکھیے کیا لکھا ہے. شریر پیدائش ہی سے کجروئی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں. سو ہم سب پتہ ہے کیوں گناہ گار ہیں؟ کیونکہ ہم پیدائش سے گناہ گار ہیں. We are sinners by birth. Number 2, we are sinners by nature. ہماری فطرت گناہ والی ہے. کلام میں نہیں لکھا یرمیا اس کا 17 باب اور اس کی 9 آیت میں ریفرنس بڑا کلیئر ہے. The heart is deceitful above all things. ہمارا دل کیا ہے؟ ہیلے باز ہے.
धोखेबाज है। नंबर 3, हम पता है गुनाहगार कैसे, वी आर सिनर्स बाय बर्थ, बाय नेचर, एंड नंबर 3 इज बाय चॉइस, अपनी मर्जी से गुनाह करते हैं। आइए देखें यूहन्ना की इंजील और उसका 3रा बाब, और हम देखेंगे उसकी 19 आयत। और सजा का के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया, दैट्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो कि नूर बनकर आए, नूर दुनिया में आया। देखिए क्या लिखे है, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। सो मैन इज अ सिनर बाय चॉइस, अपनी मर्जी से गुनाह करता है। ये नहीं कि उसको पता नहीं होता कि वो गुनाह कर रहा है, ही नोज इट, ही नोज इट, लेकिन वो क्या करता है, नूर को ठुकरा देता है और तारीकी को ज्यादा पसंद करता है। यानी कि जो तारीकी के गंदे घिनौने काम है वो इंसान ज्यादा पसंद करता है। तारीकी के गंदे घिनौने कामों को ही तो रात सारी रात आप में से कई लगे रहे, इस वजह से तो आपसे उठा नहीं जाता, सो ही कैन स्टे अवेक, क्योंकि रात सारी तो तारीकी के कामों में रहे हैं। दैट्स व्हाट्स हैपेंड। A lot of people, सैटरडे नाइट उनकी तारीकी के कामों में तो गुजरती है रात को, तो खुदा के घर में जब वो आते हैं, दैट्स वाई उनको समझ ही नहीं आती कि तवज्जो कैसे दें, कि तो माइंड ही क्लियर नहीं, द माइंड इज नेस्टी, दिमाग में तो गंदे इमेजेस है अभी भी। तो जब गंदे घिनौने इमेजेस आपके सामने है, कैसे आप परस्तिश कर सकते हो खुदा? बताए मुझे आप। Well, you can't do it. It's just not possible. कि नूर दुनिया में आया, लेकिन आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। That's what they liked. So we are sinners by birth, by nature, by choice, and by our actions. अपने कामों से भी हम गुनाहगार हैं। आइए देखिए याकूब का खत और उसका 4था बाब और उसकी 17 आयत। James chapter number 4 and verse number 17. देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, और नहीं करता, इसलिए ये उसके लिए गुनाह है। सो वी आर सिनर्स, कलाम के मुताबिक बड़ी सफाई से मिलते हैं, हम सब जितने भी यहाँ बैठे सब गुनाहगार हैं, पैदाइश से, अपनी फितरत से जो हमें मिली है, जो आदम से मिली है हमें, जो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में पास हुई, इवेंचुअली हम में भी पास हुई, बाय नेचर, बाय फित्र, बाय चॉइस हम अपनी मर्जी से गुनाह करते हैं, एंड बाय आवर एक्शंस, अपने कामों से गुनाह करते हैं, उस चीज को पिक करते हैं जो हमें पता है गलत है, बट वी स्टिल वांट टू डू इट। इसीलिए तो ये नई पैदाइश अहम है, इट्स एसेंशियल, दिस न्यू बर्थ इज एसेंशियल। याद है मसीह ने निकोदेमस को क्या कहा था, तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, इट्स एसेंशियल। आपको पता है ड्यूरिंग कोविड हमने ये लफ्ज बड़ा सुना था, वेल एसेंशियल चीजें खुली रहेंगी, रिमेंबर, जरूरी चीजें खुली रहेंगी। वेल आप में से कईयों को याद होगा कि मैं इंग्लैंड में फंस गया था, एयर स्पेस बंद, आई वाज देयर फॉर 2 months। अच्छा, वहां की गवर्नमेंट के मुताबिक एसेंशियल पता है क्या था, शराब खाने, चर्चेस को बंद कर दिया गया था, कहा गया था कि वाइन तो नेसेसरी है, अल्कोहल तो, सो जितने भी वाइन की शॉप्स थी, अल्कोहल सब खुली हुई। दुनिया ने कहा ये एसेंशियल है, लेकिन उसी सेम दुनिया ने कहा चर्चेस को तो बंद कर दो, यानी कि खुदा के घर को करो बंद। एक चीज जो हमेशा खुली रहनी चाहिए ना, वो खुदा का घर है, वहीं से तो जिंदगी मिलती है, वहीं से तो हमेशा की जिंदगी का पैगाम फैलना है, और दुनिया ने क्या किया, उसी को बंद कर दिया। Let's just shut that down. You know what? The world does not want anything to do with God. That's why. क्योंकि दुनिया आज भी उनको खुदा से कोई सरोकार नहीं है, वो अपने खुदा खुद बने हुए हैं। That's what it is. और जो एसेंशियल चीजें जो दुनिया की नजर में लगते हैं, जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी, जिससे हमारी जरूरियात पूरी होगी, वो एसेंशियल है,
लेकिन मसीह पता है क्या कह रहे हैं? दिस इज असेंशियल। तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। दिस इज व्हाट्स असेंशियल। फिर एक और चीज हम देखते हैं इस नई पैदाइश से। इस नई पैदाइश से पता है क्या है? हमेशा की जिंदगी मिलती है। ये जो नई पैदाइश है, जिस्मानी पैदाइश है जिससे मैं और आप सारे पैदा हो, जिसकी वजह से आज हम इधर मौजूद हैं, इससे हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती। इससे जिंदगी सिर्फ इस दुनिया की हद तक मिलती है, लेकिन इस दुनिया की हद को एक दिन मैंने और आपने पार करना है। हमने यहां नहीं रहना। जब भी हम किसी को दफनाने जाते हैं ना, ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए। इट्स कमिंग टू अस एज वेल। डेथ इज कमिंग टू अस एज वेल। इट्स अ रिमाइंडर। आपको पता है, आप कभी शादी में जाए ना, जो जनाजे पे जरूर अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाया करें। लेट देम सी डेथ। उनको देखने दें कि एक दिन अंजाम यही होना है, ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, हमेशा की जिंदगी को पाले, जहां पे वो हमेशा हमेशा के लिए खुदा के साथ रह सके। लेट देम सी। आई नो समटाइम्स मे बी वी कैन, बट इफ वी कैन वी ऑट टू। क्योंकि इस नई पैदाइश से पता है क्या, हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। That's what it is। तीसरी चीज जो हम देखेंगे इस नई पैदाइश से, ये सिर्फ एक ही दफा होती है। Happens only once। आपको पता है जिस्मानी पैदाइश भी एक ही दफा होती है। हर इंसान की एक ही दफा होती है। रूहानी पैदाइश भी एक ही दफा होती है। That's it। जितने मर्जी बपतिस्मे ले लो, वो रूहानी पैदाइश नहीं होती इससे। जितना मर्जी आप पानी छिड़कवा लो। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे पे पानी छिड़क दिया गया था। we're not talking about this। निकोदेमस जब छोटा ही बच्चा था ना, उसको बड़ी सख्त तैयारी उसकी की जा रही थी, फरीसी उसको बनाया जा रहा था। उसको पुराने एहदनामे की शरीयत की हर एक चीज सिखाई जा रही थी। एक और चीज हम देखते हैं कि फरीसी होने के नाते से जो फरीसियों के दस्तूर थे, वो भी उसको सारे सिखाए गए थे। ये तो वो शख्स था जो हफ्ते में 2 दफा रोजे भी रखता था। ये तो वो शख्स था जो अपनी सारी दया की भी देता था। ही वॉज अ रिलीजियस मैन। ये सारी चीजें कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मसीह ने कहा तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना जरूर है। इट हैपेंस ओनली वंस। सिर्फ एक ही दफा होता है। क्वेश्चन ये है, आपको याद है जब आपकी जिंदगी में हुआ है? डू यू रिमेंबर? हाँ, मुझे याद है जब मेरा बपतिस्मा, मैं तो बपतिस्मे की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, मैं एक दफा बीमार था, मैंने खुदा से दुआ मांगी कि खुदा मैं अपनी जिंदगी आपको दे दूंगा अगर आप मुझे इस बीमारी से नजात दे दे। खुदा ने मुझे ठीक कर दे। दैट्स नॉट सैल्वेशन। ये तो नजात नहीं है, ये तो बीमारी की बात की जा रही है। डू यू रियलाइज जो खुदा को मानते भी नहीं है वो भी ठीक हो जाते हैं। आप देखिए, मेजॉरिटी, आप हॉस्पिटल जाए, मेजॉरिटी पेशेंट्स तो मुस्लिम होते हैं। वो तो कभी किसी पास्टर को नहीं बुलाते दुआ के, सोचते भी नहीं है पास्टर को। वो तो जिंदा खुदा से मांगते भी नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। राइट? तो ये तो नजात है ही। वो जस्ट बिकॉज कोई आप ठीक हो गए, दैट डजंट मीन यू हैव सैल्वेशन। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास नई पैदाइश भी है। दैट डजंट मीन दैट एट ऑल। हम चर्च जाते बड़े रेगुलर बेसिस पे। हम इस चर्च के मेंबर है, हमारा बपतिस्मा भी हुआ है, हम यहाँ दया की भी देते करते होंगे ये सारी चीजें, लेकिन इससे आपको नई पैदाइश नहीं मिलेगी। इन सारी चीजें करने से it's just not going to happen। Realize this, नई पैदाइश से एक ही दफा होती है। कलाम में पता है क्या लिखा है? पुरानी चीजें जाती है, और पता है क्या लिखा है? सारी नई हो गई। Everything is changed। Everything, सब कुछ बदल गया उसके बाद। अगर किसी को यही नहीं याद, तो पता है क्या है? उसके पास तो है ही नहीं नजात। कैसे आप भूल? आपका तो जब सब कुछ बदल गया और आपको याद ही नहीं। यू डोंट इवन रिमेंबर।
God changes everything. That's what I read. खुदा तो सोच को बदल देते, इरादों को बदल देते. He does it. और जैसे जैसे फिर हम ईमान में मजबूत होते जाते हैं, I mean, he keeps doing it over and over. He keeps doing it. I mean, खुदा तो काम करते चले जाते हैं. और अगर आपकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं हो रहा, इनफैक्ट आप खुदा से दूर और दूर तर होते चले जा रहे, यू डोंट हैव इट. आपके पास नई पैदाइश है ही नहीं, चाहे आपने यहाँ एक दफा क्या 10 बपतिस्मे ले. एज अ पास्टर मेरे पास कोई आएगा कहेगा वेल मैंने मसीह को कबूल करे, मुझे बपतिस्मा दे दो, मैं दे दूंगा. लेकिन व्यू रियलाइज जब आपका खुदावंत के सामने सामना होगा ना, खुदावंत के साथ तो आप झूठ नहीं बोल सकते, खुदावंत के साथ तो आप फ्रॉड नहीं कर सकते. हाँ, आप कह देंगे खुदावंत को, वेल खुदावंत हमने तो तेरे नाम से बड़े काम किए, इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस, को फर्क नहीं पड़ेगा. हमने तो खुदावंत तेरे नाम से मौजज़े किए, नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस. वो हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस. डू यू रियलाइज बदरूहों को कंट्रोल करने वाले बदरूहों को निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं. कभी आपने इस पर भी गौर किया है? तो जो शैतान के पादरी है ना, वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते, दे कैन डू इट एंड दे हैव बीन डूइंग इट, और वो करते. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो खुदा का कलाम है ना, ये बड़ा कुदरत वाला है. सुने इस चीज को गौर से, ये जो कलाम है ना, बड़ा कुदरत वाला है. बदरूहें इसके आगे कुछ कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती इसके आगे. ये बड़ा कुदरत वाला कलाम है. हम गाते नहीं है ना, गाते हैं ना अक्सर, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती. नेक्स्ट वर्स क्या है? नेक्स्ट, पाक कलाम में कुदरत पाई. अब डू वी रियली बिलीव दैट और नॉट? गा तो हम कुछ भी लेते हैं, लेकिन आए हम उसको मानते भी हैं कि नहीं? ये कलाम में वाकई बड़ी कुदरत है. देखो, खुदा ने कहा और हो गया, खुदा ने कहा और हो गया. दैट्स इट. कलाम की कुदरत इनफ है. लेकिन कलाम हो तो फिर ना मिस ना करें थॉट. कलाम हो तो फिर शैतानी इन्फ्लुएंस पता है क्यों नहीं जाते? दैट दिस नॉट देयर, नॉट देयर. सब एक दिखावा है, सब एक बाहर की चीज है. So they don't go. That's exactly why. खुदा के कलाम में तो बड़ी कुदरत है. खुदा ने तो कहा रोशनी हो जा, क्या हो गया? रोशनी हो गई. That's what happened. साइंटिस्ट बेचारे आज भी पता नहीं क्या क्या फिगर आउट, लाइट कैसे आई, पता नहीं कितने घंटों घंटे स्टडी कर. जस्ट सिंपल बिलीव इट, गॉड सेड इट एंड इट हैपेंड. का टाइम बच जाएगा. ऐसे तो उनका दिमाग फिर जाता, उल्टी सीधी स्टडीज करते. दुनिया के लोग उनको दे देते हैं ना, पीएचडी फिरा हुआ दिमाग दे देते हैं उनको डिग्री. अगर वो सिर्फ खुदा के कलाम को मान लेना, फिर टेक केयर ऑफ इट. गॉड सेड इट, इट हैपेंड. वो मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स लगे थे, नो जस्ट 1 वीक. खुदा ने सब कुछ कर दिया अगर हम सिर्फ खुदा को फॉलो करें. दैट्स इट. बट द न्यू बर्थ हैपेंस ओनली वंस. सिर्फ एक ही दफा नहीं पैदाइश. और अगर आपकी जिंदगी में आज तक नहीं हुई ना, खुदा ने पता है क्या दिया? एक मौका और दे दिया आपको. लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपको दुआ करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए कोई आपको मलामत नहीं है, आई मीन यू डोंट इवन वांट टू रीड इट, यू नॉट अ चाइल्ड ऑफ गॉड. आप खुदा की औलाद है ही नहीं, आपके पास नई पैदाइश है ही नहीं. एक न्यूबॉर्न बच्चा जब पैदा होता है ना, माओ को पता है उसको कभी भी कहना नहीं पड़ता हाँ भाई दूध पी ले, वो रोएगा थोड़ी देर बाद, उसको तलब होगी. उसको जब भूख होगी, मदर को पहचान लेगी ये रोना उसका भूख वाला रोना है. मदर विल नो. लेकिन आप देखो कि लोग कहते हैं हम नजात याफ्ता हैं, लेकिन उनको कोई तलब ही नहीं है कलाम की, दुआ की. दे हैव नन. आप ही इसलिए कि मजबूरी है उनकी आना, वरना तो वो खुदा उनके घर में भी ना आए. इट्स वेरी सिंपल. उनके पूरे नई पैदाइश है ही नहीं उनके पास. लेकिन अच्छी बात पता है क्या? खुदा ने आपको मौका एक और दे दिया. He's given you another chance.
But remember, it happens only once. That's it. चौथी चीज देखेंगे नई पैदाइश के बारे में। ये जो नई पैदाइश है ना, इस नई पैदाइश को पाने के लिए किसी को बड़े दुखों से गुजरना पड़ा था। वो पता है कौन थे? खुदावंद यीशु मसीह। हम जितने भी यहाँ पे आज हैं ना, जितनों की मदर्स हैं, उन सबको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा था हमें इस दुनिया में लाने के लिए। मसीह को भी अपनी जान देना पड़ी थी, अपना खून बहाना पड़ा था, ताकि मैं और आप इस हमेशा की जिंदगी को पा लें। आइए देखिए रोमियो का खत उसका 5वां बाब। रोमियो का खत उसका 5वां बाब, और यहाँ पे हम देखेंगे उसकी 7वीं और 8वीं। किसी रासबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। The next verse is good. Look what it says. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर। What a blessing कि खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को पा सकें। आप देखो कि इसी सेम चैप्टर में बुक ऑफ रोमन्स को आप जाएं और उसकी 6ठी आयत को आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर, दैट्स द फर्स्ट वर्ड। इस आयत में गुनाहगारों के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए, एक है कमजोर। इंग्लिश में पता है क्या मिलता है? विदाउट स्ट्रेंथ। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल, यू कैन सी इट, when we were yet without strength, क्योंकि जब हम कमजोरी थे। आगे देखिए क्या लिखा है, तो ऐन वक्त पर, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं दुआ करते वक्त ना खुदावंद कभी देर नहीं लगाते, never does। ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। सो सेकंड वर्ड जो इस्तेमाल किया गया गुनाहगारों के लिए, बेदीन, कमजोर और बेदीन। आइए देखिए एक और लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, एंड दैट्स इन वर्स नंबर 8। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करके जब हम, व्हाट्स द वर्ड? गुनाहगार। दैट्स द थर्ड वर्ड। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया सिनर, गुनाहगार। आइए देखिए वर्स नंबर 10 में एक और लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया गुनाहगार लोगों के, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन, देख रहे हैं लफ्ज को, एनिमीज, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। सो खुदा ने कलाम में 4 लफ्ज यहाँ पे इन थोड़ी सी वर्सेस में दिए। नंबर 1 कमजोर, नंबर 2 बेदीन, नंबर 3 गुनाहगार, एंड नंबर 4 दुश्मन। और जिसने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की ना, वो कमजोर है, वो बेदीन है, वो गुनाहगार है, और वो खुदा का दुश्मन है। चाहे जितनी मर्जी यहाँ डुबकियां ले लो या कहीं और ले लो, जितना मर्जी आप यहाँ चर्च अटेंड कर लें, जितना मर्जी आप चंदा दे लें, जितना मर्जी बाहर से आप मजहबी लगते हो, क्योंकि निकोदेमस भी ये सारी चीजें कर रहा था। He was a man with money। वो ऐसा शख्स था कि पैसे वाला था, वो ऐसा शख्स था इज्जतदार था, लोग बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वो ऐसा शख्स था जो मजहबी भी था एटलीस्ट लोगों की नजर में। लेकिन खुदाबंद ने उसको पता है क्या, ताज्जुब ना कर। नोटिस द वर्ड खुदाबंद ने जो इस्तेमाल किया, ताज्जुब ना कर, क्योंकि द वर्ड मार्वल का पता है क्या मतलब है? अगर हम इसके मीनिंग को देखें, हियर्स व्हाट इट मींस, टू बी शॉक्ड, यानी कि हैरान रह जाना, शॉक में चले जाना।
सो हम देखते हैं कि मसीह निकोदीमस से बात कर, सो निकोदीमस शौक में है, नए सिरे से पैदा होना है, यानी कि वो सारी चीजें जो मैं करता आया हूं वो गलत है। एग्जैक्टली तो मसीह ने पता है इसको क्या ताज्जुब ना कर, तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद उसको जिंदगी देना चाह रहे, खुदावंद उसको शर्मिंदा नहीं कर, खुदावंद तो उसको जिंदगी देना चाह रहे। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है आज, क्या आपने इस नई पैदाइश को पाया? क्या आपने इस नई पैदाइश को पाया? खुदावंद पता है आपको क्यों खुदावंद के घर आज लेके आए, ताकि आप इस नई पैदाइश को पाए। क्योंकि कलाम में पता है क्या लिखा है, खुदावंद किसी की हलाकत से खुश नहीं होते, बल्कि वो चाहते हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। बुक ऑफ कोरिंथियंस में जो लेटर में मिलता है ना, उसमें पौलुस पता है क्या रिक्वेस्ट करता है, पता है क्या बात कहता है कि आज नजात का दिन। रिमेंबर इट हैपेंस ओनली वंस। रिमेंबर खुदा ने आज आपको मौका दिया है, आप इस मौके को जाया ना करें। खुदावंद ने तो और भी ज्यादा आपको ब्लेस करना है, और भी बड़े काम आपसे कराने हैं, हर तरह से खुदावंद ने आपकी टेक केयर करनी है। आप खुदावंद की इस बख्शिश को कबूल करके तो देख सकते व्हाट गॉड कैन डू फॉर यू। कि आपकी एक रिलेशनशिप खुदा के साथ शुरू तो हो। सी बगैर रिलेशनशिप के भी पता है लोग दुआएं भी कर लेते हैं और बाइबल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एक रिश्ता उसके साथ हो जाता है तो वो दुआ तो एक अलग हो जाती है। उस दुआ का एक अपना ही एक पैटर्न होता है। फिर वो कलाम जब पढ़ते हैं ना, उसकी तो बात ही और होती है, क्योंकि अब तो एक रिलेशनशिप है। पहले तो हम इसलिए कर रहे थे वो ये चीजें अच्छी हमें करनी चाहिए, लेकिन अब इसलिए कर रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। वी वांट टू डू इट। व्हाट अ डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस। और ये डिफरेंस पता है कौन है? खुदावंद ही ला सकता, मैं तो नहीं ला सकता, गॉड कैन डू इट। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ